क्या यह महीना आपके लिए सफलता लेकर आएगा? क्या धन लाभ, प्रमोशन या विवाह के योग बन रहे हैं? या फिर किन बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है? आइए जानते हैं अगस्त 2026 का विस्तृत मासिक राशिफल पूरी तरह वैदिक ज्योतिष के आधार पर। सबसे पहले बात मेष राशि की। आपकी विचार शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साझेदारी वाले व्यवसाय में गलतफहमियां दूर होंगी। व्यवसाय में वृद्धि के लिए आपको उधार में धन मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद प्राप्त होगा। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। पुरानी गलतियों से सीखने का अवसर मिलेगा, जिसका उपयोग आप कारोबार वृद्धि हेतु कर सकते हैं। अध्यात्म में आप महत्वपूर्ण रुचि लेंगे। इस महीने आप तीर्थ यात्राओं की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। महीने की शुरुआत में रक्तचाप नियमित रूप से चेक करते रहें। अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको उलझने से बचना चाहिए। किसी पुराने झूठ के कारण अवसरों को खो सकते हैं। अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखें। तनाव लेने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। गुरु के पुष्य नक्षत्र में होने के कारण आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इस कारण से आपको थकान महसूस होगी। महीने का उत्तरार्ध शुभ रहेगा। वृषभ राशि वाले, इस महीने आप जिससे उम्मीद करेंगे वह आपकी सहायता अवश्य करेगा। आपके नए दोस्त बनने की प्रबल संभावना है। यह माह आपके लिए बहुत से बदलाव लेकर आएगा। दुश्मनों के साथ मित्रता हो सकती है। पुराने प्रेमी जन के साथ नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता का उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। महीने का पहला, दूसरा और पांचवा सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। मंगल आपकी राशि में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण परिवार का कोई सदस्य धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। मास आर्थिक मामलों के लिए शुभ नहीं रहेगा। तीसरे सप्ताह में मौसम का बदलाव के कारण चर्म रोग की समस्या हो सकती है। इस दौरान अपनी दिनचर्या को संयमित रखें। हड्डियों में समस्या हो सकती है। शेयर बाजार और सट्टे लॉटरी में सावधानी पूर्वक निवेश करें। दस्तावेजों को ठीक प्रकार से जांच परख लें। मिथुन राशि वाले, इस माह आप अपने व्यवसाय में विस्तार के लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। आपके सामाजिक संपर्क मजबूत होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में सहूलियत बढ़ेगी। बुध की अनुकूलता के कारण यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नया घर बनवाने अथवा खरीदने का विचार बना सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध, मुख्यतः तीसरा और पांचवा सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। यदि नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके विषय में सावधानी से अध्ययन कर लें। जोड़ों और घुटनों में दर्द की शिकायत रहेगी। महीने के प्रथम सप्ताह में कर्ज को लेकर परेशानी होगी। छोटी छोटी यात्राओं में अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। फिटनेस को नियंत्रित रखने के लिए आपको नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। यदि आप कारोबार करते हैं तो अधीनस्थ कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। कोई दूरगामी लक्ष्य आपके मन से उतर सकता है। कर्क राशि वाले, इस माह पिता के साथ वैचारिक तनाव दूर होगा। आप अपने आवास अथवा कार्यस्थल को बदलने के विषय में सोच विचार कर सकते हैं। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा। महीने की शुरुआत में विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। घरेलू खर्चों को घटाने में सफलता मिलेगी। आपकी कार्यकुशलता की लोग प्रशंसा करेंगे। कृषि कार्यों से जुड़े लोगों की आय बढ़ सकती है। आपकी कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। बीमार लोगों की सेहत में सुधार होगा। व्यापार में विरोधियों को लेकर थोड़ा सावधान रहेंगे। विलंब के साथ कार्य पूर्ण होंगे। कामुकता पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ी टेंशन ले सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के विवाह की चिंता रहेगी। वाहन अथवा मशीनरी में खराबी आ सकती है। आप जिनकी सहायता करेंगे वो लोग आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं। सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। अगस्त 13 से अगस्त 17 के बीच धंधे कार्यों में बाधा आने की आशंका है। सिंह राशि वाले, इस महीने आप अपने कारोबार में रचनात्मक प्रयोग कर सकते हैं। पारिवारिक दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। सहकर्मी आपके व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। वे आपको कार्यक्षेत्र में उत्तम सहयोग भी प्रदान करेंगे। पुरानी गलतियों से आपको सीखना चाहिए और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह मास अत्यंत लाभकारी रहेगा। अगस्त 17 को सूर्य की राशि में परिवर्तन होने से आपके यश में वृद्धि होगी। महीने का द्वितीय व तृतीय सप्ताह विशेष रूप से शुभ फलदायी रहने वाला है। इस माह शत्रु अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। आपके कमजोर पहलू पर लोगों की नज़र न जाए, इसका ध्यान रखें। सामाजिक वर्जनाओं का विशेष ध्यान रखें। इस कारण आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है।
अपने काम पर ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर रहेगा। जब भी आपका मन अशांत होगा तब विश्वसनीय मित्रों की सलाह काम आएगी। किसी दूसरे व्यक्ति की गारंटी या जिम्मेदारी लेने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। कन्या राशि वाले, महीने की शुरुआत में प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। लंबे समय से संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्त हो सकती है। कला, साहित्य और संगीत आदि विद्याओं से जुड़े लोगों को कैरियर के नए विकल्प और अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मित्रता प्रेम संबंधों में बदल सकती है। जॉब में आपको स्थानांतरण भी मिल सकता है। गूढ़ विद्याओं के प्रति आपकी स्वाभाविक रुचि बढ़ेगी। इस पर आपको कुछ शोध कार्य भी कर सकते हैं। तीसरा और चौथा सप्ताह विशेष कार्यों के लिए शुभ रहेगा। इस माह स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। चिंता की वजह से नींद ना आने की समस्या हो सकती है। बीती नकारात्मक बातें वर्तमान पर हावी हो सकती हैं। काम से जुड़े मामलों को लेकर अति आत्मविश्वास से बचें। शनि का वक्री गोचर आपके बजट को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। किसी रिश्तेदार से दुखद समाचार मिलने से मन दुखी हो सकता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक तनाव ना होने दें, अन्यथा बात तलाक या अलगाव तक जा सकती है। तुला राशि वाले, महीने की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। व्यापारिक यात्रा से लाभ मिलेगा। बच्चे पढ़ाई में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परीक्षा परिणामों में अपेक्षा के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी अपने कैरियर को लेकर अत्यंत केंद्रित रहेंगे। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश द्वारा अच्छे रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। नई संपत्ति खरीदने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस महीने आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको इसका सुखद परिणाम भी अवश्य प्राप्त। महीने के मध्य में आपको बाहर का भोजन करने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में विश्वासहीनता अथवा संवादहीनता महसूस होगी। कुछ विशेष कार्यों में रुकावट आने की संभावना है। नीचस्थ शुक्र के कारण घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना लोग आपको ही सभी समस्याओं का दोष दे देंगे। महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, महीने की शुरुआत में आप अपने काम को लेकर अत्यधिक सक्रिय रहेंगे। पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। नया मकान खरीदने का विचार बना सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति की सलाह से लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिछले महीने किए गए आर्थिक निवेश से धन लाभ होगा। आप सभी लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। शत्रु के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। बड़े भाई बहनों की सहायता से अति आवश्यक कार्य पूर्ण हो सकते हैं। पुरुष जातकों को किसी महिला सहकर्मी की वजह से कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगस्त 17 के बाद रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स में गति आएगी। किसी की भावनाओं का अपमान ना करें। दिखावे के चक्र में आप क्षमता से अधिक धन खर्च कर सकते हैं। अचल संपत्ति को लेकर चलने वाले विवादों पर समझौता करना हितकर होगा। चौथे सप्ताह में पिता के साथ वैचारिक तनाव उभर के सामने आ सकते हैं। हित शत्रुओं से सावधान रहें। लोग आपको भरोसे में लेकर आपके साथ छल कर सकते हैं। महीने का द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह थोड़ा कमजोर रहेगा। धनु राशि वाले, इस महीने भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। आप अधिकारों का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे। आपके नेतृत्व क्षमता की लोग प्रशंसा करेंगे। पिछले काफ़ी समय से खर्चों को लेकर समस्या दूर होंगी। माता पिता का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर के लिए नए महंगे सामान भी खरीद सकते हैं। प्रेम संबंधों को वैवाहिक स्वरूप देने का विचार बनाएंगे। आपको यात्राओं में लाभ प्राप्त होगा। महीने का उत्तरार्ध आपके सभी कार्यों में अच्छे परिणाम दिलाएगा। तृतीय व चतुर्थ सप्ताह शुभ रहेंगे। दाम्पत्य संबंधों में आपसी समझ की कमी का सामना करना पड़ेगा। बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखें। भाग्य के भरोसे रहते हुए आवश्यक कार्यों को टालना उचित नहीं है। कोई आवश्यक कार्य अनुमान से अधिक समय ले सकता है। सूर्य के कर्क में गोचर का स्पष्ट प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। सिरदर्द, गैस और एसिडिटी की समस्या होने की संभावना है, किंतु अगस्त 17 के बाद आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। बच्चों की इंटरनेट में सक्रियता पर नज़र बनाए रखें। मकर राशि वाले, महीने का पूर्वार्ध आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन रहेगा। विदेशी स्रोतों से बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस महीने परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कार्यस्थल में आपको सहयोगियों का ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा। ऑनलाइन कारोबार में उल्लेखनीय प्रगति होने की संभावना है। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं। सरकारी कार्यों की बाधा दूर होगी। बच्चे पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश मिल सकता है।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। इस माह नीचस्थ शुक्र के कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। प्रेमी जन से झूठ बोलना भारी पड़ सकता है। रुके हुए काम इस अवधि में थोड़े कमजोर रहेंगे। व्यापार में नकदी की परेशानी हो सकती है। खर्च करते समय बजट का ध्यान अवश्य रखें। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। युवा जोड़ों के ऊपर शादी का दबाव रहेगा। गरिष्ठ और भारी खान-पान से आपको बचना चाहिए। आपके जीवन में नया बदलाव आएगा। संतान के व्यवहार में नज़र बनाए रखें। बच्चों को अजनबी लोगों से दूर रखें। कुंभ राशि वाले, महीने का प्रथम सप्ताह आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। यदि पिछले कई माह से किसी रोग से पीड़ित थे, तो आप काफ़ी सेहतमंद महसूस करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल बनाए रखें। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। माता-पिता की सलाह से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं का ध्यान रखेगा। रिटेल संबंधी व्यापार में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा और चौथा सप्ताह बहुत शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगी शत्रुता का व्यवहार रख सकते हैं। मौद्रिक लेन-देन में सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक सोच-विचार से आपको बचना चाहिए। सहयोगियों के प्रति अविश्वास की भावना उभर सकती है। लोग आपसे कपटपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मन में अनजाना भय रहेगा। प्रेम संबंधों में संयम बनाए रखें। महीने के पूर्वार्ध में सिरदर्द को लेकर समस्या हो सकती है। पाँचवा सप्ताह अत्यंत नकारात्मक रहने की संभावना है। मीन राशि वाले, इस सप्ताह बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के योग बन रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यह महीना छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी आपको उपहार दे सकते हैं। माता पिता की सलाह का लाभ उठाएंगे। भाई बहनों से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। अपनी दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे। विदेश यात्रा में आ रही बाधा दूर होगी। आपको शुभ समाचार मिल सकता है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह महीना बहुत शुभ है। पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। इस माह हैवी मशीनरी का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें। लोग आपसे मित्रता करना पसंद करेंगे, लेकिन आपको अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए। विवाहेतर संबंधों से आपको बचना चाहिए। दवाइयों का सेवन सावधानीपूर्वक करें। पेट में जलन की समस्या हो सकती है। ऐसे में आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन लाभकारी होगा। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। धन का दुरुपयोग करने से बचें। आशा करता हूँ कि अगस्त 2026 का यह मासिक राशिफल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें और बताइए कि आपको यह भविष्यफल कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।